बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कश्मीर एक्सप्रेस न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी वसातत से आज जमीयत इत्तेहादुल उलमा आज़ाद कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान का जो अगराज़ व मकासद हैं वो वाज़े करने और जमीयत इत्तेहादुल उलमा के जो काम है फील्ड के अंदर, इसके हवाले से बात रखने का मौका दिया। मेरा नाम मोहम्मद मुनीर ज़िया है। मैं सदर जमीयत इत्तेहादुल उलमा आज़ाद कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान। जमीयत इत्तेहादुल उलमा आज़ाद कश्मीर में आज से तकरीबन 20 साल कबल जो है वो मार्ज़ वजूद में आई है। इसके बानियान में हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब और मौलाना सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन अली नदवी साहब, सैयद मुज़फ़्फ़र बुखारी साहब और हज़रत मौलाना अब्दुल क़ादिर नदीम साहब रहिमहुमुल्लाह, ये हमारे अकाबिरीन रहे हैं, जिन्होंने इस दर्द और इस गर्ज़ की खातिर जमीयत इत्तेहादुल उलमा का क़याम अमल में लाया कि इस वक्त मुस्लिम माशरे के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस कश्मीर के अंदर हमारा जो दायरा कार है, इसमें मुख्तलिफ़ मसालिक और मुख्तलिफ़ मजहबी जमातें हैं और इन मजहबी जमातों की जो मुनाफरत है और मजहबी जमातों का जो एक दूसरे के साथ दूरियां हैं, उन्हें ख़त्म करने के लिए हम जमीयत इत्तेहादुल उलमा के प्लेटफार्म से तमाम मसालिक को, उनके जो बुनियादी और फ़ुरूई इख्तलाफात हैं, जो छोटे छोटे मसाइल हैं, हम ये समझते हैं कि उन मसाइल से अपने आप को बालाए ताक रखते हुए जो इस्लाम की असास और बुनियाद है, उन मुश्तरकात के ऊपर जो है वो अपने आप को जमा करना और इकट्ठे होना, और इस एतबार से इस्लाम को सब, जिस तरह से कि सबका एक मकसद हो, जिस तरह से कि अल्लाह की वहदानियत पर सबका ईमान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर सबका ईमान है, आखिरत पर और किताबुल्लाह पर, काबा हम सबका एक है और सबका अंजाम भी एक है। हम ये समझते हैं कि इन बुनियादी जो असास हैं, इनके ऊपर हमें मुज्तमे होना चाहिए और इकट्ठे होना चाहिए, और जो छोटे छोटे मसाइल हैं जिसकी बिना पर बरेलवियत, देवबंदियत, अहले हदीस और दीगर जो मसालिक जो है वो मार्ज़ वजूद में आए हैं, उनको सानवी हैसियत दी जाए और इन मुश्तरकात और असास के ऊपर इकट्ठे होकर इस्लाम को तक़वियत बख्शी जाए, और इस्लाम के मुकाबले में जो चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलात हैं, जो दरपेश मसाइल हैं, जो आने वाली नस्ल के लिए, उनके ईमान के लिए ख़तरे का बायस बन रहे हैं, जिसमें हम समझते हैं कि इल्हाद का फितना है, तशकीक का फितना है, इनकार हदीस का फितना है, और इसी तरीके के साथ जो है वो ख़त्म नबुव्वत के हवाले से लोगों के अंदर और नस्ल नौ के अंदर इबहाम पैदा किया जा रहा है। हम ये समझते हैं कि इनसे उम्मत मुस्लिमा को और मुसलमानों को आगाह करना कि इन चीज़ों को तमाम मुसलमान अपने आने वाले जो नई नस्ल है उन्हें आगाह करें, उनको अकायद के अंदर, उन्हें फ़िक्री एतबार से अपनी जो ईमान और अक़ीदा आखिरत है, अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत है, इसकी तालीम दें, और जो चैलेंजेस हैं इल्हाद और सेकुलरिज़म और दहरियत, ये जो फितने आ रहे हैं जिसके नतीजे में हमारी नई नस्ल जो है वो ख़राब हो रही है, हम सारे के सारे मुसलमान और बिलखुसूस उलमाए किराम के जिनका रोल जो अंबिया के वारिसीन हैं, हम उन्हें ये बावर करवाते हैं कि वो इस फ़िक्र को लेकर अपने मिंबर व महराब को, इस फ़िक्र और इस इज्तमाइयत और इस इत्तेहाद को लेकर जो है वो सारे के सारे इन चैलेंजेस का मुकाबला करें। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत इत्तेहादुल उलमा में इस वक्त हमारी मरकज़ी टीम है, जिसमें हमारे सरपरस्त आला हैं हज़रत मौलाना काजी मोहम्मद इसराइल साहब, और मैं बहसीयत सदर जमीयत इत्तेहादुल उलमा आज़ाद कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान, मेरे साथ तमाम मसालिक से, देवबंद मकतबा फ़िक्र से और बरेलवी मकतबा फ़िक्र से, अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से, नायब सदूर में और दीगर ज़िली ज़िम्मेदारान में पूरे कश्मीर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो तंजीम मौजूद है। हमारा डडियाल का दौरा और बिलखुसूस इस वक्त मीरपुर डिवीज़न का दौरा, जिसमें हम तंजीम साजी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोटली के अंदर हमने दीगर मसालिक को भी मदऊ किया, और उसमें हमारी जो ज़िम्मेदार हैं मौलाना ताजुद्दीन साहब हैं, और इसी तरीके के साथ मीरपुर डिवीज़न के अंदर
جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے مولانا شبیر سلفی صاحب وہ مرکزی نائب صدر ہونے کے ساتھ ساتھ اس جمعیت اتحاد العلماء کی جو ذمہ داری ہے وہ نبھا رہے ہیں، اور یوں اس طرح سے تمام مسالک کو ان اغراض و مقاصد کے اندر جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں، جس میں تمام مسالک اس لڑی میں پروئے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ جہاں جہاں ہم جاتے ہیں وہ مسالک کے جو ایک دوسرے کے قریب آنے سے کتراتے ہیں، ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، وہ اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ ہمارے ساتھ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنا اظہار معافی ضمیر کرتے ہیں، اور اس کے جو مقاصد ہیں ان کی تائید کرتے ہیں، اور اس پر میں شکر گزار ہوں۔ یہاں گلگت کے ہمارے جو ذمہ داران ہیں، مولانا قاری شریف اللہ صاحب مرکزی ناظم مالیات ہیں، انہوں نے آج یہ جو پروگرام اور آپ کی وساطت سے ہمیں جو ہے وہ کہنے کا موقع دیا، میں بہت مشکور ہوں آپ کا۔ سر ایک سوال ہے جناب سے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہے، آج کا نوجوان جو ہے وہ انٹرنیٹ کی دنیا میں مست رہتا ہے، ان نوجوانوں کے نام کوئی ایسا پیغام دیں تاکہ وہ یہ سلسلہ چھوڑ کر دین اسلام کی طرف آئیں۔ اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر الحمدللہ مسلمان معاشرہ ہے، ان بچوں کو، ان گھروں کو چاہیے کہ وہ بنیادی طور پر قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ اور عقیدہ آخرت کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کی جو آگاہی ہے وہ حاصل کریں، بصورت دیگر وہ اس سیلاب کے اندر بہہ جائیں گے، اور سب سے بنیادی طور پر جو چیز ہے قرآن اور حدیث کے ساتھ وہ اپنے آپ کو جوڑیں۔ اس آپ کی وساطت سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم اپنے پروگرامات کے اندر بھی یہ کہتے ہیں کہ مسجد منبر و محراب کے اندر سے بھی انہیں جو چیلنجز ہیں، جو فتنے ہیں، جو مختلف حوالوں سے اس وقت خاص طور پر میڈیا اور سوشل میڈیا کے حوالے سے اس کا استعمال ہے، یہ مختلف جو لوگ ہیں، جماعتیں ہیں، مساجد ہیں، وہ آگاہی دیں، اور نسل نو کو قرآن اور حدیث کے ساتھ جو ہے وہ جڑ کر اس سے ازالہ ممکن ہے۔ بہت شکریہ۔